हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदा राधा तू बड़भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सो तेरो आधीन सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा गाइए कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी आह गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव
बसे पहाड़ में, मैं यमुना को तीर। पियू बसे पहाड़ में, मैं यमुना को तीर। अब तो मिलना मुश्किल है, मेरे पैरों में पड़ी जंजीर, पैरों में पड़ी जंजीर। तेरी बाट निहारे राधा सावरिया, आजा रे आजा सावरिया, आजा रे आजा। तेरी बाट निहारे राधा सावरिया, आजा रे आजा सावरिया, आजा रे आजा। सिर पर है गो रस की मटकी, तेरे दर्श ही त पथ में अटकी। गाइए आजा रे चित चोर गवारे, चित आजा रे चित चोर हमारे, हे ठाड़ी तेरी गुजरिया सावरिया, आजा रे आजा सावरिया, तेरी बाट निहारे राधा सावरिया, आजा रे आजा सावरिया, तेरी बाट निहारे राधा सावरिया, आजा रे आजा सावरिया। बार बार यमुना तट जाऊं, आवे कान्हा दर्शन पाऊं, खान पान पहरन बिसर गए। गाइए खान पान पहरन बिसर गए, हे लागी जब से नजरिया सावरिया, आजा रे आजा सावरिया, तेरी बाट निहारे राधा सावरिया, आजा रे आजा सावरिया, आजा रे आजा। तेरी बाट निहारे राधा सावरिया, आजा रे आजा सावरिया, दर्श दीवानी सुध बुध खोके, नयन गवाए रही रो रो के, विरह वे
जावे, विरह वेदना सही न जावे, विरह वेदना सही न जावे। हे जागू रे न सागरिया सावरिया, आजा रे आजा सावरिया, आजा रे आजा। तेरी बाट निहारे राधा सावरिया, आजा रे आजा सावरिया, आजा रे आजा। तेरी बाट निहारे राधा सावरिया, आजा रे आजा सावरिया। आजा रे आजा। बरसाने की सिंहपोर पे, जावे पुनी पुनी दौड़ दौड़ के, हरियावन संदेश कहे को, हरियावन संदेश कहे को, सुनी हृदय नागरिया सावरिया, आजा रे आजा सावरिया, आजा रे आजा। तेरी बाट निहारे राधा सावरिया, आजा रे आजा सावरिया, बाट निहारे राधा सावरिया, आजा रे आजा सावरिया, आजा रे आजा। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हो हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर
बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद। प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। नमो विष्णुपादाय, बोलिए कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचरिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सब ठीक है? ठीक नहीं है? कथा के बाद आप लोग ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आज प्रसाद में ऊंधिया है। सो परम सौभाग्य हम सब भगवत कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। 3 दिन का ये सत्र है और इन 3 दिनों में हम कृष्ण और सुदामा की कथा श्रवण करेंगे। इस संसार में जब किसी की मृत्यु होती है, हृदय में कष्ट होता है और रोना आता है। और रोना किस बात का आता है कि बंदा दुनिया में था तो ठीक था, लेकिन जीवन भर पाप किया, नशा किया, तो अब बेचारा नरक में जाएगा। यह सोचकर दुख होता है। लेकिन जब भगवान के शुद्ध भक्त की मृत्यु होती है, भगवान के शुद्ध भक्त जब संसार छोड़ते हैं, तो हमें इस बात का कष्ट नहीं होता कि उनका क्या होगा। शुद्ध भक्त तो सदैव प्रभु की लीला में, प्रभु की सेवा में प्रविष्ट होते हैं। शुद्ध भक्तों के जाने पर कष्ट इस बात का होता है कि अब हमें उनका एसोसिएशन नहीं मिलेगा, अब हमें उनका दर्शन नहीं मिलेगा, अब हमें उनसे प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा नहीं मिलेगी। सो ऐसे ही एक आचार्य श्री लोकनाथ गोस्वामी का तिरोभाव दिन है। लोकनाथ गोस्वामी के विषय में यदि एक बात कहनी हो, कोई मुझे कहे कि आप लोकनाथ गोस्वामी की एक बात कहिए, आपके लिए भी एक जानकारी होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनेक सन्यासियों को, भक्तों को वृंदावन भेजा, है ना। रूप गोस्वामी को वृंदावन भेजा, सनातन गोस्वामी को, गोपाल भट्ट को। सो चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद वृंदावन में आए,
उनमें सबसे पहले पार्षद थे श्री लोकनाथ गोस्वामी। महाप्रभु के पार्षदों में सबसे पहले वृंदावन प्रवेश लोकनाथ गोस्वामी का हुआ। लोकनाथ गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के परम कृपा पात्र रहे। श्री लोकनाथ गोस्वामी का जन्म संवत 1540 में हुआ था। आप समझ सकते हैं कितने वर्ष पूर्व। और इनका शरीर बंगाल से था। तालखेड़ा नाम का एक जिला है बंगाल में। उस तालखेड़े जिले में पिता पद्मनाभ और मां सीता देवी, पद्मनाभ और सीता देवी के पुत्र के रूप में श्री लोकनाथ गोस्वामी का जन्म हुआ। पद्मनाभ जो इनके पिता थे बड़े विद्वान थे, इसलिए पद्मनाभ ने अपने पुत्र लोकनाथ को अनेकों प्रकार से विभूषित किया। अपने पुत्र को कोश, काव्य, अलंकार, न्याय, व्याकरण, अनेकों प्रकार का ज्ञान श्री लोकनाथ गोस्वामी को प्रदान किया। और लोकनाथ गोस्वामी फिर वेद पढ़कर भागवत पढ़ना चाहते थे। तब उनके पिता पद्मनाभ ने अपने सुपुत्र लोकनाथ गोस्वामी को भागवत पढ़ने के लिए मायापुर में अद्वैत आचार्य के पास भेजा। उन दिनों अद्वैत आचार्य भागवत सिखाते थे। अद्वैत आचार्य जानते ना, पंच तत्व में जो दाढ़ी वाले हैं, सफेद दाढ़ी। सो अद्वैत आचार्य मायापुर में भागवत सिखाते थे। और पिता पद्मनाभ ने, सीता देवी मां ने पुत्र लोकनाथ गोस्वामी को मायापुर भेजा। और अद्वैत आचार्य लोकनाथ गोस्वामी को भागवत सिखा रहे थे। उसी बैच में श्री चैतन्य महाप्रभु भी भागवत सीख रहे थे। लेकिन महाप्रभु की बहुत प्रसिद्धि हो चुकी थी। श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप मायापुर में संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ कर चुके थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते हुए श्री लोकनाथ गोस्वामी को महाप्रभु के साथ आसक्ति लग गई। और अब वे श्री चैतन्य महाप्रभु को छोड़ना नहीं चाहते थे। महाप्रभु ने कहा कि मैं जिस उद्देश्य से इस धरती पर आया हूं उसे हमें पूर्ण करना है, और लोकनाथ आपको हमें मदद करना है। इसलिए मेरी आज्ञा है कि आप वृंदावन जाओ, और वृंदावन जाकर भगवान श्री कृष्ण जिन जिन स्थानों पर लीला किए हैं, वर्तमान में वे स्थान लुप्त हो चुके हैं। तो लोकनाथ वृंदावन जाकर कृष्ण की लुप्त लीला भूमि को पुनः प्रकट करो, ताकि कलयुग में आने वाले लोग उन लीला भूमि का दर्शन कर सकें, अपनी भक्ति का पोषण कर सकें। अब श्री चैतन्य महाप्रभु से कौन दूर होना चाहेगा? श्री लोकनाथ गोस्वामी ने मना किया, महाप्रभु आप अपने से मुझे दूर मत कीजिए। परंतु महाप्रभु की आज्ञा, अतः हृदय में पत्थर रखकर श्री लोकनाथ गोस्वामी को नवद्वीप से वृंदावन जाना पड़ा। कहते हैं लोकनाथ गोस्वामी अकेले नहीं गए। श्री लोकनाथ गोस्वामी गदाधर पंडित, पंच तत्व में एक है ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। सो गदाधर पंडित के एक शिष्य थे भूगर्भ गोस्वामी। सो लोकनाथ गोस्वामी गदाधर पंडित के शिष्य भूगर्भ गोस्वामी को साथ में लेकर ब्रज वृंदावन में जाते हैं, और वृंदावन में जाकर भजन करते हैं। कृष्ण की लुप्त जहाँ जहाँ लीलाएं की है, लेकिन वह लीला की भूमि लुप्त हो चुकी है, लोकनाथ गोस्वामी शास्त्रों के प्रमाण से, प्रभु के चिंतन से उन लीला भूमि को प्रकट कर रहे हैं। बोले यहाँ कृष्ण का जन्म स्थान है, यहाँ पर कृष्ण की यह लीला हुई, सो वह लीला भूमि को प्रकट कर रहे हैं।
ऐसा वर्णन है कि लोकनाथ गोस्वामी ने 333 कृष्ण की लीला भूमि के स्फोट स्थान को प्रकट किया। कितना? 333। इतना महान काम किया श्री लोकनाथ गोस्वामी ने। लेकिन फिर भी लोकनाथ गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु की याद आती थी। जो भी है, मुझे महाप्रभु से मिलना है। सो उनको पता चला श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में अभी चतुर्मास चल रहा है, राइट। श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे और भगवान श्री रंगनाथ जी का दर्शन किए। महाप्रभु बहुत उदंड नृत्य किए और उस समय भगवान रंगनाथ की आरती कर रहे थे वेंकट भट्ट। उनका ध्यान रंगनाथ जी की आरती में नहीं, महाप्रभु के नृत्य में था। जल्दी जल्दी आरती समाप्त करके वेंकट भट्ट महाप्रभु के पास आए और महाप्रभु को निवेदन किए कि आप यहां पर आए हैं, हमारे घर पर भोजन के लिए आइए। श्री वेंकट भट्ट चैतन्य महाप्रभु को श्रीरंगम में अपने घर पर भोजन के लिए लेकर गए और वेंकट भट्ट का एक छोटा सा पुत्र था जो आगे चलकर बने गोपाल भट्ट गोस्वामी। छोटे से थे, उन्होंने बहुत सुंदर सेवा की और महाप्रभु को कहा कि चतुर्मास प्रारंभ हो चुका है और चतुर्मास में ज़्यादा विचरण नहीं करते, तो महाप्रभु आप ये 4 महीने हमारे घर पर रुकिए और सेवा का अवसर दीजिए। वेंकट भट्ट के आग्रह से श्री चैतन्य महाप्रभु उनके घर पर चतुर्मास के 4 महीने रुक गए। और जब वे वहां पर रुके, यह बात वृंदावन में लोकनाथ गोस्वामी को पता चली कि महाप्रभु 4 महीने वहां रुके हैं। सो लोकनाथ गोस्वामी सीधे वृंदावन से दक्षिण भारत श्रीरंगम पहुंचे। जब तक वहां पहुंचते तब तक महाप्रभु श्रीरंगम को छोड़कर निकल गए थे। महाप्रभु श्रीरंगम से वृंदावन आए, ये महाप्रभु के पीछे पीछे वृंदावन आए। जब लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन पहुंचे तो महाप्रभु काशी चले गए थे। ये महाप्रभु का पीछा करते हुए काशी गए तो वहां पता चला महाप्रभु काशी से प्रयाग चले गए। अब लोकनाथ गोस्वामी ने निर्णय लिया कि प्रयाग में यदि महाप्रभु नहीं मिलेंगे तो त्रिवेणी में डूबकर आत्महत्या कर लूंगा। सो फाइनली जब इन्होंने ऐसा निर्णय लिया तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री लोकनाथ गोस्वामी को स्वप्न दिया कि लोकनाथ, आप इस प्रकार से अपना मन छोटा मत करो। मैं आपसे कहीं दूर नहीं हूं, मैं आपके हृदय में बैठा हूं। सो आपको मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है, मेरे पीछे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मेरी जो आज्ञा है उसका पालन करें। सो आप वृंदावन जाए और वृंदावन जाकर स्वयं अपना भजन करो और ग्रंथ लिखो और कृष्ण की लीला भूमि को प्रकट करो। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से श्री लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन आए। वृंदावन में रहकर भजन करने लगे। भजन करते हुए एक दिन एक सुंदर कुंड के तट पर बैठे थे। भगवान श्री कृष्ण का विरह हुआ और उन्हें भगवान ने स्वप्न में कहा कि यहाँ कुंड में मैं कई वर्षों से दबा हुआ हूँ, आप मुझे यहाँ से बाहर निकालिए और मैं आपके हाथों से सेवा लेना चाहता हूँ। तब श्री लोकनाथ गोस्वामी ने वहाँ पर ब्रजवासियों को बुलाकर उस स्थान को खुदवाया और वहाँ से सुंदर ठाकुर जी का विग्रह प्रकट हुआ और लोकनाथ गोस्वामी ने उनका नाम रखा राधा विनोद बिहारी। श्री राधा विनोद बिहारी भगवान की। लोकनाथ गोस्वामी के प्राण धन कौन है? राधा विनोद बिहारी। और श्री लोकनाथ गोस्वामी उनकी सेवा पूजा आदि करने लगे। मैं ज्यादा समय न लूं, एक बात कह दूं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। श्री लोकनाथ गोस्वामी अपने दिनों में बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े वैष्णव थे। और जिन दिनों महाप्रभु की आज्ञा से लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन में रह रहे थे,
हजारों लाखों लोग लोकनाथ गोस्वामी को आश्रित होने लगे और लोकनाथ गोस्वामी को निवेदन करने लगे कि आप हमें दीक्षा दीजिए, हम आपके चेले बनना चाहते हैं, हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी ने अपने जीवन काल में कोई शिष्य नहीं बनाया। कलयुग में गुरु चेले खोजते रहते हैं, कहीं से तो मिल जाए। और हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में ऐसे गुरुजन हैं जो गुरु बनना ही नहीं चाहते। मुझे बड़ा गौरव होता है कि हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में, जिस संप्रदाय में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे संप्रदाय में एक सीट सदैव खाली की खाली रह गई। हमारे संप्रदाय में एक पद आज तक खाली है और वह पद कौन सा है? वह गुरु का पद है। हमारे संप्रदाय में किसी ने अपने को गुरु स्वीकार नहीं किया। आप लोकनाथ गोस्वामी को देखिए, एक से एक लोग आए कि दीक्षा दीजिए, आप हमारे गुरु बनिए। लोकनाथ गोस्वामी मना करते गए, मैं कोई गुरु नहीं बनना चाहता। यही बात वहां गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज की थी। और फिर उन दिनों श्री नरोत्तम दास ठाकुर, आपने नाम सुना होगा, वे लोकनाथ गोस्वामी के पास आए, दीक्षा दीजिए। अरे भाई, मैं तो सबको मना कर रहा हूं। जो सच्चा गुरु होता है ना, सदगुरु होता है, वो कभी भी अपने आप को गुरु नहीं मानता। तो फिर आपके मन में प्रश्न होता होगा, तो फिर हमारे संस्था में जो गुरुजन है वो केवल व्यवहार के गुरु है। एक बार आपके हमारे गुरु के अंतरात्मा में झांक कर देखिए, वो कभी भी अपने मन से किसी का गुरु नहीं मानते, वो अपने शिष्यों का स्वयं को सेवक मानते हैं। कि शिल प्रभुपाद जी की कृपा से व्यवहारिक दृष्टि से मुझे जो शिष्य मिले हैं, वो गुरु अपने मन में क्या सोचते हैं कि ये मेरे शिष्य नहीं, मुझे इनकी सेवा का अवसर मिला है, मैं इनको शिक्षा दूं, साधना सिखाऊं, भक्ति सिखाऊं। हमारे संप्रदाय के गुरु अपने शिष्यों के सेवक बनकर काम करते हैं। वो अन्य संप्रदाय की तरह वो स्वयं अपने आप को गुरु नहीं मानते। बड़ी विनम्रता है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में। सो लोकनाथ गोस्वामी मना। नरोत्तम दास ठाकुर आए, बोले नहीं, मुझे दीक्षा दीजिए। मैं नहीं देता, दीक्षा दीजिए। लोकनाथ गोस्वामी मना करते 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 बूढ़े हो गए। जब शरीर स्वस्थ नहीं था, तब नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी की छोटी छोटी सेवा करने लगे और ऐसी ऐसी सेवा करने लगे। उस नरोत्तम दास ठाकुर की सेवा भाव और समर्पण को देखकर लोकनाथ गोस्वामी का हृदय गदगद हो गया। और अपने पूरे समग्र जीवन काल में लोकनाथ गोस्वामी ने एक ही शिष्य बनाया, लेकिन एक शिष्य करोड़ों के बराबर, और वो था नरोत्तम दास ठाकुर। लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य हुए नरोत्तम दास ठाकुर। हम लोग इस्कॉन में रोज सुबह गुरु पूजा गाते हैं। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, वंदो मुई सावधान माते। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सदमा, ये जो हम पूरा गाते हैं ना, ये एक्चुअल इसके ऑथर जो है नरोत्तम दास ठाकुर है। और ये पूरी गुरु पूजा, ये गुरु पूजा क्या है पता है? नरोत्तम दास ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा, प्रेम भक्ति चंद्रिका, और उस प्रेम भक्ति चंद्रिका में उन्होंने मंगलाचरण लिखा और उसी मंगलाचरण को जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी ने गुरु पूजा के रूप में प्रस्तुत किया। सो एक्चुअली हम लोग जो गुरु पूजा गाते हैं, ये नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरु लोकनाथ गोस्वामी के लिए गाए। इसलिए उस गुरु पूजा के अंत में क्या कहते हैं? लोकनाथ लोके रजी, लोकनाथ लोके र जीवन। हमारे गुरु लोकनाथ लोगों के जीवन है। सो ऐसे हैं श्री लोकनाथ गोस्वामी। अच्छा, लोकनाथ गोस्वामी कौन है? द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने वाली जो गोपी है,
और गोपी के मार्गदर्शन में जो सखी है और सखी के मार्गदर्शन में जो मंजरी है, लोकनाथ गोस्वामी भगवान की नित्य लीला में मंजरी है, राइट। अब कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना चाहिए, कृष्ण की कैसे सेवा करनी चाहिए, किस मूड में सेवा करनी चाहिए, ये तो गोपियां ही जानती हैं। और उन गोपियों में से एक गोपी थी ये लोकनाथ गोस्वामी, जो कलयुग में एक आचार्य बनकर प्रकट हुए। और यदि हम इन आचार्यों के मार्गदर्शन में रहते हैं, इन आचार्यों के ग्रंथ, इनकी जीवनी को यदि पढ़ते हैं, तो हमें भगवान की सेवा का भाव, कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए, ये तत्व इन आचार्यों के माध्यम से हमें जानने मिलता है। और साथ ही साथ कि हमारे न्यू जर्सी के रत्न, यूँ तो रामचंद्र प्रभु ने मुझे भारत में हमारी कुटिया में आकर इनवाइट किया था कि आप अमेरिका आइए लेकिन जब मैं अमेरिका की धरती पर न्यू जर्सी एयरपोर्ट पर पहली बार उतरा तो मुझे लेने के लिए परम पूज्य वृंदावन चंद्र प्रभु आए थे। और उस दिन से हम उनको जानते हैं और एक पिता की तरह न केवल हमारा अपितु हम सब का ध्यान रखते थे। कभी भी उनका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, बस केवल सेवा करना, यही उनका जीवन था। और रात दिन इस कोंटोवा को वे सेवा करते थे। कुछ दिन पहले उनका देहांत हुआ। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, वो तो भगवान के गोद में बैठे हैं, राइट। दुख की बात हम लोगों के लिए है कि हमें ऐसे पवित्र भक्त का एसोसिएशन दूर हो गया। और कलयुग की एक सबसे बड़ी कमी कहिए या दोष कहिए कि जब कोई संत इस धरती पर होते हैं ना, तब हम उनकी वैल्यू नहीं करते। साधु जब जगत को छोड़कर जाता है ना, तब उनकी वैल्यू होती है, तब उनकी महिमा का ज्ञात होता है। हम प्रार्थना करेंगे कि वृंदावन चंद्र प्रभु ने जैसे अपना जीवन समर्पित किया, उतना तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे और उनके परिवार में यशोमती माता, उनके सुपुत्र, उनका परिवार को भगवान शक्ति दे ताकि वे अपने जीवन को सुखमयी और शुद्ध भक्तिमय बिता सके। आइए अब भागवत कथा का आयोजन हुआ है। हमारे धनंजय कृष्ण प्रभु कई वर्षों से मनोरथ कर रहे थे कि यहाँ पर कथा होनी चाहिए, कथा होनी चाहिए। कथा तो हो ही रही थी, लेकिन वो चाहते थे स्पेशल यहाँ पर इस क्षेत्र में कथा हो। सो फाइनली वह दिन आ गया, 3 दिन ही सही। सो पिछले कई दिनों से हम लोग कथा की यात्रा में हैं। जब से ये बच्चों का वैकेशन हुआ है, सबसे पहली कथा हमारी क्रूज में हुई। हम लोग स्पेन गए थे, इटली गए थे, बार्सिलोना से क्रूज चली और 10 दिन तक क्रूज में कथा हुई। यहाँ से कई भक्त थे उस क्रूज में। तत्पश्चात क्रूज के बाद दिल्ली में कथा हुई। तदंतर 7 दिन भागीरथी माँ गंगा के तट पर हरिद्वार में कथा हुई और उसके बाद वृंदावन, और फिर उसके बाद महाराष्ट्र में आपने सुना होगा छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद। हमारे इस्कॉन औरंगाबाद में भव्य कथा का आयोजन हुआ और तत्पश्चात मुंबई में कथा हुई और फिर दुबई में हजारों लोगों की भीड़। मैं तो सोचूं हमारे भारत और अमेरिका में इतने लोग नहीं होते, 6-6 हजार लोग एक एक कथा के सत्र में बैठे थे। दुबई जैसे, दुबई, शारजाह और अलीन जैसे कंट्री में। और फिर हमारे मुंबई में एक क्षेत्र है विरार में कथा हुई और फिर वहाँ से सीधे हम आए वॉशिंगटन डीसी में।
हमने महाभारत की कथा का विराम किया। मैंने मेरे जीवन में पहली बार महाभारत पर कथा कही, सो बड़ा आनंद मंगल किया। और आज से यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा, और भागवत में भी भागवत के 80वें दशम स्कंद के 80वें अध्याय में और 81 दो अध्याय में कृष्ण और सुदामा की कथा है। विशेष रूप से श्री सुदामा के जीवन चरित्र की कथा है। सो हमारे रामचंद्र प्रिय प्रभु ने निवेदन किया कि आप इन 3 दिन में कृष्ण सुदामा की कथा सुनाइए। सो आइए, टॉपिक ठीक है ना? नहीं ठीक है? आप कहो तो बदल भी सकते हैं। ये तो घर की खेती है भाई, है? मेरे पास ऐसी कोई तैयारी नहीं है पेपर पर लिख कर लाया हूं कि यही बोलना है। आप कुछ अन्य कहोगे तो अन्य शुरू कर देंगे, है? तो कृष्ण सुदामा ठीक है। अच्छा, मैं यदि आपको पूछूं भगवत गीता का श्रोता कौन, बोलिए। अर्जुन, और दूसरा धृतराष्ट्र, राइट। भगवत गीता के श्रोता फील्ड पर खड़े थे अर्जुन, और ऑनलाइन घर बैठकर कौन सुन रहा था? फिजिकली प्रेजेंट अर्जुन थे और ऑनलाइन घर बैठकर वर्क फ्रॉम होम। लेकिन परिवर्तन किसका आया? जो फिजिकली सुन रहा था, ऑनलाइन वाले का कथाएं सुननी चाहिए। हम लोग ऑनलाइन भी सुनते हैं, यूट्यूब, जूम आदि प्लेटफॉर्म पर सुनते हैं। लेकिन ये बात तो निश्चित है कि जितना प्रभाव फिजिकली होता है उतना वो टीवीओ में उसमें नहीं होता है। आप कहोगे फर्क क्या पड़ता है, अंतर क्या है? श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब कोई भगवान श्री कृष्ण का प्रेमी भक्त, शुद्ध भक्त भगवत कथा करता है तो शुद्ध भक्त के मुख से या कंठ से शब्द नहीं निकलते, उस भक्त के हृदय से शब्द निकलता है। जब कोई भगवान का प्रेमी भक्त कथा करता है ना, तो वह कथा के शब्द कहां से निकलते हैं? उनके हृदय से निकलते हैं। और शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान प्रकट रूप से होता है। भवद विदा भागवता तीर्थभूताम स्वयं विभो तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृत। गदाभृत भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्त के हृदय में प्रकट रूप से होता है। तो सुखदेव जी क्या कहते हैं? शुद्ध भक्त हृदय से बोलता है। इसलिए शुद्ध भक्त के मुख से निकले हुए शब्द, उनके हृदय में जो कृष्ण बैठे हैं ना, कृष्ण के चरणों की रज को लेकर वो शब्द उड़ते हैं। और जो कथा सुन रहा है उस सुनने वाले के कान में वो कृष्ण की चरण रज जाती है और कान के माध्यम से हृदय में चली जाती है। सो ये प्रोसेस जो फिजिकली सामने बैठे उसी में होता है। यूट्यूब से रज नहीं उड़ती है। शुद्ध भक्त का जो वो वाइब्रेशन जो है ना, वो फिजिकली होता है। सो कई समय के बाद हमें प्रत्यक्ष रूप से ये कथा श्रवण करने का अवसर मिला। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि भगवत गीता का श्रोता कौन? अर्जुन और धृतराष्ट्र। अच्छा, भागवत का श्रोता कौन? परीक्षित महाराज, फिर नैमिषारण्य में देखे तो शौनक आदि ऋषि मुनि, और फिर वहां ऋषिकेश में देखा जाए तो मैत्रेय मुनि के मुख से विदुर जी ने भागवत सुनी, राइट। तो भागवत के 3 श्रोता है। अच्छा, मैं पूछूं रामायण के श्रोता कौन? रामायण कौन सुनता है? पार्वती सुनती है। शिव जी के मुख से पार्वती ने सुना। और फिर और एक इतिहास है कि याज्ञवल्क ऋषि के मुख से भरद्वाज ऋषि ने सुना। और फिर तीसरा इतिहास है कागभूषणी जी के मुख से गरुड़ जी ने सुना। ओके, तो गीता कौन सुनता है? अर्जुन और धृतराष्ट्र। भागवत कौन सुनता है? परीक्षित, शौनक आदि ऋषि या विदुर। रामायण कौन सुनता है? पार्वती या फिर भरद्वाज जी या फिर गरुड़ जी। लेकिन मैं आपको कहूं, ये सुदामा की कथा कौन सुनता है?
ये सुदामा की कथा जो है ये साक्षात भगवान कृष्ण सुनते हैं। भगवान की कथा भक्त सुनते हैं, लेकिन भक्त की कथा भगवान सुनते हैं। भक्त की कथा भगवान सुनते हैं। सो आज हम लोग वे कथा सुनने जा रहे हैं जो कथा हमारे भगवान भी टाइम निकाल निकाल कर सुनते हैं। और पता नहीं आपकी किसी भी कुर्सी में भगवान बैठे ही होंगे ये सुनने के लिए, क्योंकि सुदामा की कथा स्वयं भगवान सुनते हैं। अच्छा, सुदामा की कथा का जो वर्णन है वो केवल भागवत में ही नहीं है। मैं तो कहूंगा सुदामा के चरित्र का वर्णन सबसे शॉर्ट भागवत में है, कम से कम भागवत में है। यदि डिटेल में सुनना है ना तो स्कंद पुराण सुनिए। सुदामा का चरित्र, सुदामा का वर्णन स्कंद पुराण में बहुत डिटेल से है। और फिर सूक्ष्म तरीके से सुदामा को सुनना है तो एक बहुत बड़े संत हुए, अग्रदास महाराज के शिष्य हुए नाभा गोस्वामी। सो नाभादास ने भगवत प्रेरणा से, अपने गुरु की कृपा से ये सारे चरित्र उनके सामने प्रकट होते थे और प्रकट होकर ये चरित्र लिखवाते थे उनको कि लिखो मैंने ये किया था। अग्रदास जी ने अपने शिष्य नाभा गोस्वामी को कहा कि प्रभु के चरित्र को तो बहुत लोगों ने लिख दिया, लेकिन अब भक्त चरित्र को लिखना है। तब नाभा गोस्वामी ने कहा कि भक्त चरित्र मैं तो जानता नहीं हूं। तब उनके गुरु अग्रदास जी ने कहा तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जिस भक्त का स्मरण करोगे वो भक्त तुम्हारे सामने आकर बैठ जाएंगे और वो खुद ही लिखवाएंगे। जैसे उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया, हनुमान आके बैठ गए, हनुमान ने कहा लिख, मैंने पर्वत उठाया था, लिख, सेतु बांधा था। मतलब भक्त ही सामने प्रकट होकर वो चरित्र लिखवाते थे। अब आप कहिए, स्वयं साक्षात सुदामा नाभा गोस्वामी के सामने प्रकट हुए और उन्होंने अपना चरित्र लिखवाया और बड़ी सूक्ष्मता से नाभा गोस्वामी ने अपने छपैयों में इस चरित्र को गाया है। तो यह चरित्र भागवत जी में भी है, स्कंद पुराण में भी है और भक्तमाल में भी है। आप मुझे पूछोगे आप कहाँ से सुनाओगे? मैं सबकी खिचड़ी बनाकर आपको सुनाने वाला हूँ, क्योंकि हमारे इस्कॉन में खिचड़ी फेमस है ना। तो मैं सबका समन्वय करके आपको, मैं भागवत तो मेरा मूल आधार तो भागवत ही होगा, भागवत जी के श्लोक का आधार लेकर, लेकिन साथ ही साथ स्कंद पुराण को ऐड करके, भक्तमाल जी को ऐड करके हम इस चरित्र को सुनेंगे। आप जानते हैं, मैं आपको लगभग 90% आप लोग पहली बार सुनोगे। सुदामा का पूर्व जन्म आप जानते हैं? हम तो केवल बस कृष्ण सुदामा पोरबंदर में रहते थे और द्वारिका चले गए और दोनों मिल लिए, 3 मिनट में कथा खत्म। सुदामा का पूर्व जन्म शतानंद नाम के ब्राह्मण थे, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। अब देखो, आपको पता ही नहीं होगा, मुझे पता है ना, आपको पता नहीं होगा, क्योंकि ये डिटेल जो है ना अन्य पुराणों में हमें जाना पड़ेगा। तो स्कंद पुराण के अनुसार सुदामा पूर्व जन्म में शतानंद नाम के ब्राह्मण थे और फिर द्वापर युग में वही शतानंद ब्राह्मण पोरबंदर में, अच्छा ये स्थान को एक्चुअली पोरबंदर नाम नहीं है, एक्चुअली उस स्थान का नाम है सुदामापुरी। क्या नाम है? सुदामापुरी। 5000 वर्ष पहले वो स्थान था सुदामापुरी, लेकिन आज उस स्थान को हम पोरबंदर कहते हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स भारत में आए और भारत में, गुजरात में वे लोग बहुत ट्रेड करते थे। भारत का यदि आप मैप देखोगे ना तो गुजरात के साथ, गुजरात की सीमा में जितना समुद्र है उतना और किसी स्टेट में नहीं है। तो गुजरात में अंग्रेज ये जो आते थे जाते थे, व्यापार करते थे। तो एक्चुअली उसे पोर्ट कहते थे कि ये व्यापार करने के लिए वहाँ पर वो बोट, वो स्टीमर, वो बड़ी बड़ी क्रूज आती थी और वो पोर्ट था।
और फिर उस पोर्ट को हमारे वहाँ गुजराती में बंदर कहते हैं। वो वृंदावन वाला नहीं, वो पोर्ट को बंदरगाह कहते हैं ना हिंदी में, तो गुजराती में केवल बंदर कहता है। तो वो ब्रिटिशर्स ने उसे पोर्ट कहा, फिर गुजरातियों ने उसका ट्रांसलेट किया बंदर, और फिर दोनों को जोड़ दिया, पोर्ट बंदर, पोर बंदर। देखो नाम कैसे बिगड़ते हैं, बनते हैं, ये ऐसा होता है। पोरबंदर नाम का कुछ है नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये बिल्कुल अर्थलेस है। ये पोर जो है ना वो पोर्ट से हुआ, वो पोर्ट था, और पोर्ट को गुजराती में बंदर कहते हैं। तो फिर अंग्रेजों का भी रहने दिया, गुजराती का भी रहने दिया, और दोनों को साथ में फिर बोलने लगे, पोर्ट बंदर, फिर पोरबंदर हो गया। फिर आज तो पोरबंदर ही कहते हैं, लेकिन स्कंद पुराण में और ग्रंथों में वो क्षेत्र सुदामापुरी नाम से है। तो वर्णन है स्कंद पुराण में कि पूर्व जन्म में सुदामा शतानंद नाम के ब्राह्मण थे, और फिर द्वापर में सुदामा बनकर प्रकट हुए। तो शतानंद ब्राह्मण सुदामा बनकर क्यों प्रकट हुए? कारण यही था, उनकी थोड़ी सी भक्ति अधूरी रह गई थी। क्या कारण था? शतानंद ब्राह्मण सुदामा बनकर इसलिए आए क्योंकि भक्ति उनकी अधूरी रह गई थी। भक्ति का सिद्धांत है कि जब तक हमारी भक्ति पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक न प्रभु प्रेम की प्राप्ति होती है, न प्रभु की प्राप्ति होती है। भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए हमें हमारी भक्ति को पूर्ण करना पड़ेगा, और जब तक भक्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक हमें जन्म लेने पड़ते हैं। और भक्ति का एक गुण यह है कि आप जितनी भी भक्ति करते हो वो भक्ति का नाश नहीं होता है। मतलब इस जन्म में आपने 60% भक्ति की तो आपको 100% पूरा तो करना है। तो 60% भक्ति की तो क्या होगा? शुचिनाम श्रीमताम गेह, बहुत अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, और जहां जन्म मिलेगा वहां 61 से आपकी भक्ति प्रारंभ होगी। ये फैसिलिटी केवल भक्ति में है और कहीं नहीं है। इस जन्म में आपने बहुत जॉब किया, बहुत मेहनत की, हमारे श्याम सुंदर प्रभु की तरह बहु पैसो भेगो करो तुम्हें, डबल पाड़ी में, डबल शिफ्ट में श्याम सुंदर प्रभु। सो बहुत बहुत पैसे यदि हमारे पास आ जाए और फिर हमारी मृत्यु हो जाए, और मृत्यु होने के बाद मान लो कोई भी दूसरा जन्म मिले, तो हम ये दावा नहीं कर सकते भाई उस जन्म में मेरे पास 2-5 मिलियन थे, उसमें से 1.5 मिलियन तो दे दो। नहीं मिलेगा। इस संसार में जो भी संपत्ति है, समृद्धि है, संतति है, वो सब कुछ यहाँ छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन एक धन ऐसा है, भक्ति रूपी धन, भजन रूपी धन, या हरिनाम रूपी धन, एक ऐसा धन है जो इस जन्म में भी हमारे साथ रहता है और मरने के बाद भी हमारे साथ चलता है ना। इसलिए हम लोग देखते ना, कभी कभी 5-5 साल के बच्चे कितना श्लोक बोल देते हैं गीता भागवत के, और हम 50 साल के हुए कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। तो वो 5 साल के बच्चे श्लोक बोलते हैं, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। वो इस जन्म का नहीं है, वो पूर्व जन्म का है। वो पूर्व जन्म का संस्कार है। इस जन्म में केवल वो कुछ चीजें सामने आई तो फिर वो याद आ जाता है। ये एक जन्म की बात नहीं है। सो भक्ति जो है आज हम करते हैं वो सदैव हमारे साथ रहती है। पूर्व में हमने जो किया है वो सदैव हमारे साथ चलती है। जैसे हम लोग भागवत जी में सुनते हैं गजेंद्र की कथा। भागवत जी में एक हाथी की कथा है। वो हाथी पत्नी बच्चों के साथ विचरण करने निकला, और विचरण करते करते गर्मी की सीजन थी, प्यास लगी और सुंदर सरोवर देखा। वो गजेंद्र उस सरोवर में उतरा, स्वयं जल पिया और अपनी पत्नी बच्चों को जल पिलाने लगा, और फिर पत्नी बच्चों के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते वो गजेंद्र सारा पानी उठा उठा कर डाल रहा था। सरोवर का जल पूरा आंदोलित होने लगा, और उस सरोवर की गहराई में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता था। बोले मेरे घर पर आकर इतना उत्पात,
छोड़ूंगा नहीं। और गजेंद्र का पांव पकड़ा और खींचकर बीच सरोवर में लेकर गया, और गजेंद्र को बस अब डूबने की पूर्ण तैयारी। लेकिन एक हाथी जैसे ही डूबने गया और मरने जा रहा था, सुखदेव जी कहते हैं एवं व्यवस्थिता बुद्धि समाधाय मनोरिधि जजाप परमम जाप्य प्राक जन्म अनुशिक्षितम। उस गजेंद्र को भगवान की याद आई और गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। अब बताइए, एक हाथी था और हाथी को मरते समय भगवान की याद आई, और फिर तो कथा आप सब जानते हैं, भगवान प्रकट हुए उनकी रक्षा की। मेरा प्रश्न यह है कि उस हाथी को भगवान की याद आई मरते समय, लेकिन आज के आदमी को भगवान की याद नहीं आती है। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, कहीं से गिरते हैं, पड़ते हैं, हाय रे माँ, हाय रे बाप, यहां तक भी ठीक है, कुछ लोग तो बड़ी बड़ी गाली बोलते हैं, लेकिन भगवान की याद नहीं आती। सो उस हाथी को मरते समय भगवान की याद आई। इसका कारण सुखदेव जी कहते हैं ये इस जन्म की बात नहीं थी, प्राक जन्म, पूर्व जन्म अनुशिक्षितम। पूर्व जन्म में गजेंद्र इंद्रद्युम्न नाम का राजा था और उन्होंने भगवान के स्तोत्र स्तुति का पाठ किया था। आप यदि भजन करते हो ना, तो वह भजन भक्ति आने वाले जन्मों में हमारे साथ चलती है ना। सो इस दुनिया में सबसे बड़ा धन यदि कोई है, मतलब ऐसा धन जो सदैव हमारे साथ रहता है। अब आप देखो, वैसे डॉलर तो पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा माना जाता है, सभी कंट्रियों में काम में आता है, राइट। लेकिन स्वर्ग में जाओगे तो डॉलर काम में आएगा? हाँ? या फिर पाप किया है और नरक में गए हैं और यमराज के दूध पीट रहे हैं, वहां पर धनंजय प्रभु कह सकते हैं कि बैंक ऑफ अमेरिका में बहुत पड़े हैं, कुछ ट्रांसफर कर दूं, लेकिन सजा कम कर दो। वो 2 डंडे और मारेंगे। वहां तो घूस देता था, यहां पर भी ये पैसे वहां नहीं चलते हैं। सो वहां कौन सा धन चलता है? एक ही धन, वो है हरि नाम का धन। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि देखो, हम ये नहीं कहेंगे कि पैसे मत कमाओ, क्योंकि अब है ना, पैसे कमाने की आदत पड़ चुकी है, कमाने की वृत्ति हो चुकी है। लेकिन इतना ही कहेंगे, कमाना है ना तो ऐसा धन कमाओ जिसका कभी नाश ना हो, और वह धन है हरि नाम का धन। वो धन है भक्ति रूपी धन। हमारे वहां बहुत सुंदर भजन गाते हैं ना, लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। सो लूटना ही है तो राम नाम, कृष्ण नाम का धन लूट लीजिए। ये जो आप यहां पर आए हैं ना, एक्चुअली भगवत कथा रूपी धन लूटने के लिए आए हैं, भक्ति रूपी धन कमाने के लिए आए हैं, हरि नाम रूपी धन। सो तात्पर्य यह है कि भगवत प्राप्ति के लिए हमारी भक्ति पूर्ण होनी चाहिए, और जब तक पूर्ण भक्ति नहीं होती हमें एक के बाद एक जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन चिंता की आवश्यकता नहीं, जितने भी जन्म लेंगे ये भक्ति कैरी फॉरवर्ड होगी।
तो भक्ति जो है ना जितनी की है वो सब साथ में चलेगी। सो भजन करने वालों को कोई चिंता नहीं है। सो ठीक उसी प्रकार पूर्व जन्म में शतानंद नाम के ब्राह्मण थे। अपनी अधूरी भक्ति को पूर्ण करने के लिए वो शतानंद ब्राह्मण पोरबंदर में सुदामापुरी में प्रकट हुए। अब किस प्रकार से प्रकट हुए, क्या बचपन है, वो सब आगे सुनेंगे। लेकिन कृष्ण और सुदामा की कथा हम लोग सुन रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण के अनेकों सखा है। कृष्ण के अनेकों सखा है। श्रीदामा, सुदामा, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, स्तोक कृष्ण, वरुरथ, मधुकंड, विशाल, रसाल, मकरंद, सदानंद, चंद्रहास, बकुल, शारद, बुद्धि प्रकाश, ये सब कृष्ण के सखा है। और भगवत गीता के अनुसार भक्तों सी में सखा चेती, गीता के अनुसार अर्जुन कृष्ण का सखा है। सो भगवान श्री कृष्ण के यूं तो अनेकों सखा है, लेकिन जब कृष्ण के सखाओं की मिसाल दी जाती है ना तो कृष्ण सुदामा की बात होती है ना। कृष्ण सुदामा जितने फेमस है उतना मैंने अभी जितना नाम लिया उन सबके साथ कृष्ण खेले कूदे और मित्रता निभाए, सबके साथ हुआ। लेकिन कृष्ण की सुदामा के साथ मित्रता जितनी फेमस हुई उतनी और लगभग किसी से नहीं हुई। कारण क्या है? कारण यही है कि इस दुनिया में धनी आदमी की मित्रता धनी आदमी से होती है, ज्ञानी की मित्रता ज्ञानी से होती है, दरिद्र की मित्रता दरिद्र से होती है। लेकिन ये मित्रता ऐसी थी कि एक और दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, दुनिया का सबसे अमीर पैसे वाला, ब्रह्म संहिता के अनुसार कहा जाए तो लक्ष्मी सहस्त्र सेव्य मानम, सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मी जिनकी सेवा के लिए लाइन में खड़ी रहती है, लक्ष्मीनाथ, लक्ष्मीपति एक और कृष्ण। और दूसरी ओर गुजरात के सौराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक दरिद्र ब्राह्मण, न रहने के लिए कोई घर था, न पहनने के लिए वस्त्र थे, और हम लोग सुनेंगे 20-20 दिन बीत गए, खाने के लिए भोजन तक नहीं था। एक और दुनिया की अमीरी और दूसरी ओर दुनिया की सबसे नीची गरीबी। लेकिन फिर भी कृष्ण और सुदामा की मित्रता हुई और इस मित्रता को भगवान श्री कृष्ण ने निभाई। कृष्ण ने इस मित्रता को निभाया। दुनिया जिसको ठुकराती है ना, दुनिया जिसको ठुकराती है उसे गोद में बिठाए जाते हैं। गरीब बनाने वाले तो बहुत है, लेकिन गरीबी बांटने वाला यदि कोई है तो भगवान श्री कृष्ण है। सो भगवान श्री कृष्ण सुदामा के साथ मित्रता किए और इस मित्रता को निभाए। हम लोग कृष्ण की मित्रता की कथा सुनने वाले हैं, तो आप सभी भक्तों के लिए शुरू में एक भूमिका के रूप में जानकारी दूं कि ये कथा तो हम सुनेंगे और कथा में हम बह जाएंगे, ये भी पता नहीं रहेगा समय कहाँ जा रहा है? लेकिन कुछ बेसिक सिद्धांत समझ लेना जरूरी है कि जब तक हम भगवान से संबंध नहीं जोड़ेंगे हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे। जब कृष्ण अर्जुन को गीता सुनाने लगे तो 4 अध्याय तक अर्जुन ने झेला, फिर आदमी झेल नहीं पाया। फिर अर्जुन ने कह दिया रुको 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 कृष्ण कृष्ण रुको रुको, ये प्रवचन मेरे सामने क्यों झाड़ रहे हो आप? कृष्ण ये गीता का प्रवचन आप मुझे क्यों सुना रहे हो? मतलब आपने अपने मन में सोचा क्या है? आप अब यदि मन में ऐसा सोचते हो
कि इस दुनिया में जो सबसे बेकार आदमी है, जो कुछ काम का नहीं है, उसको सुधारने के लिए मैं प्रवचन कर रहा हूं, तब तो यह प्रवचन आपको दुर्योधन को करना चाहिए। आप यदि किसी बेकार आदमी को सुधारना चाहते हो, किसी को अच्छा बनाना चाहते हो, तब तो यह प्रवचन आपको दुर्योधन को करना चाहिए। या फिर आप ये सोचकर प्रवचन कर रहे हो कि मैं किसी अच्छे आदमी को प्रवचन करूं, कोई सज्जन जेन्युइन आदमी को प्रवचन करूं, तब तो आपको यह प्रवचन युधिष्ठिर को सुनाना चाहिए। बुरे आदमी को सुनाना चाहते हो सुधारने के लिए, तो दुर्योधन को बनता है। और अच्छे सज्जन जेंटलमैन आदमी को सुनाना चाहते हो, तब तो आपको युधिष्ठिर को सुनाना चाहिए। मैं कहाँ का आदमी, आप मुझे क्यों सुना रहे हो ये सब? तब भगवत गीता के 4 अध्याय में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ना, ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है। इमम विवस्वते योगम, ये ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य देव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु, ये तो परंपरा में ज्ञान चला। लेकिन आज मैं वह दिव्य राजगुह्य ज्ञान में तुम्हें देने जा रहा हूं। इसके 2 कारण हैं। एक, अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, भक्तोसी और सखा असी। और दूसरा कारण, तुम मेरे सखा हो। शिल प्रभुपाद जी ने ये बात है ना भगवत गीता के भूमिका में लिख दी। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, प्रभु भगवत गीता मैंने 10 बार पढ़ चुका हूं लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आती है। कारण यह है कि गीता आपने पढ़ी, लेकिन प्रभुपाद जी ने गीता के पहले जो भूमिका लिखी वो आपने नहीं पढ़ी। गीता समझने के लिए शिल प्रभुपाद जी ने भूमिका में क्या लिखा? यदि भगवत गीता समझना चाहते हो 2 चीज होनी चाहिए, एक कृष्ण की भक्ति और दूसरा कृष्ण से संबंध। शिल प्रभुपाद जी ने लिखा है, बिना कृष्ण के भक्त बने और साथ ही साथ बिना कृष्ण से संबंध जोड़े भगवत गीता गीता क्या आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये 2 चीज अत्यंत आवश्यक है। तब शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, हाँ, भगवान के साथ हमारा संबंध एक तो ऑलरेडी है, ये कोई नया संबंध बनाने की बात नहीं है। हम सब भगवान के अंश हैं। ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। हम सब भगवान के अंश हैं और प्रभु के अंश होने के नाते हमारा प्रभु से, भगवान से कुछ ना कुछ संबंध है। अब स्वरूपगत हमारा भगवान से क्या संबंध है फिलहाल हम नहीं जानते, राइट? वो हमें कैसे पता चलेगा? बहुत साधना भक्ति करेंगे, प्योर हो जाएंगे, तब अपने आप वो संबंध पता चलेगा। तो जब तक वो हमारा ओरिजिनल संबंध प्रकट न हो, तब तक हमें भगवान से कोई ना कोई संबंध जोड़ लेना चाहिए अपने से। आपको जो भी अच्छा लगे, आपको दास्य संबंध अच्छा लगे तो दास्य जोड़ लीजिए, माधुर्य जोड़ लीजिए, साख्य जोड़ लीजिए, वात्सल्य जोड़ लीजिए, परंतु बिना संबंध के भगवान समझ में नहीं आएंगे। सो कृष्ण और सुदामा में मित्रता थी, संबंध था। और सुदामा के विषय में हम लोग कल सुनेंगे। सुदामा का परिचय देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। सुदामा के लिए जबरदस्त परिचय दिया। उनमें एक पॉइंट है, ब्राह्मण ब्रह्मवित्तम। सुदामा कैसे थे? ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म को जानने वाले। सुदामा कृष्ण को जानने वाले। और सुदामा कृष्ण को जान पाए, इसका कारण क्या है? सुदामा कृष्ण के सखा है, राइट? यदि हमें गीता जानना है, भागवत को समझना है, कोई भी प्रभु के बारे में समझना है, तो प्रभु से संबंध जोड़ना होगा। और भगवान से संबंध कैसे जुड़ेगा? जब हम भगवान की कथा सुनेंगे। कथा सुनने से, जैसे रुक्मणी ने, महाराष्ट्र में विदर्भ देश में रहने वाली रुक्मणी क्या कहती हैं? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणुवताम ते। कृष्ण, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, लेकिन श्रुत्वा, मैं आपकी कथा बहुत सुनती हूं, और आपकी कथा सुन सुनकर आज मुझे आपसे प्रेम हो चुका है, मैंने आपसे संबंध जोड़ लिया है। ये हरि कथा जो है ना, प्रभु से संबंध जोड़ने में बहुत बड़ा तत्व है।
और विशेष रूप से कृष्ण सुदामा की कथा तो साख्य संबंध को प्रकट करती है। सो बहुत सुंदर ये कथा है। श्रीमद् भागवत के 79 दशम स्कंद प्रारंभ से लेकर 79 अध्याय तक परीक्षित महाराज ने कृष्ण लीला सुनी और सुखदेव गोस्वामी कुछ बोले। उस 80वें अध्याय में, ये 80वें भागवत का दशम स्कंद 80वां अध्याय, 80वें अध्याय में परीक्षित महाराज जिज्ञासा करते हैं। क्या कहते हैं? भगवान यानी चान्यानी मुकुंदस्य महात्मना वीर्याणि अनंत वीर्यस्य श्रोतु इच्छामि हे प्रभो। आप देखिए महाराज परीक्षित, ये दशम स्कंद के 80वें अध्याय का प्रथम श्लोक है। मतलब परीक्षित महाराज कितनी कथा सुन चुके हैं बताएं? 6 दिन कथा सुन चुके हैं। उनके जीवन में 7 दिन बचे थे, 7 दिन में से 6 दिन निकल गए हैं। लगातार बिना खाए पिए सोए हैं 6 दिन तक परीक्षित महाराज ने कथा सुनी। और फिर भी परीक्षित महाराज सुखदेव जी को कहते हैं कि हे सुखदेव जी, अभी भी आपके मुख से हरि कथा सुनकर मैं तृप्त नहीं हुआ। और हम लोग कैसे हैं, 45 मिनट में ही तृप्त हो जाते हैं। ये 6 दिन से बिना खाए पिए बिना सोए लगातार कंटिन्यू सुन रहे थे। और फिर भी क्या कहते हैं? भगवान यानी चान्यानी, हे भगवान, हे सुखदेव गोस्वामी, यानी च अन्यानी, कृष्ण की जो जो लीला है और अन्यानी, अन्य भी जो जो लीला है, श्रोतुम इच्छामि हे प्रभु, मैं सुनने का इच्छुक हूं, आप मुझे सुनाइए। श्रोतुम इच्छामि, ये परीक्षित महाराज के दशम स्कंद के 80वें अध्याय का। एक बात याद रखें, परीक्षित महाराज ने ऐसा नहीं कहा कि आप सुदामा की कथा सुनाओ। परीक्षित ने ऐसा नहीं कहा कृष्ण सुदामा की कथा सुनाओ। परीक्षित ने यह कहा कि कृष्ण के बारे में जो है ना, आप मुझे सुनाओ। और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को ये कृष्ण सुदामा की कथा जो है ना, वो एक्स्ट्रा में सुनाई। परीक्षित की ये जिज्ञासा नहीं थी। परीक्षित की जो जिज्ञासा क्या थी, भागवत जी में आप सब जानते हैं। बलराम जी के विषय में कहिए, कृष्ण ने मथुरा में जन्म क्यों लिया ये बताइए, ब्रज में रहकर क्या किया, मथुरा में रहकर क्या किया, द्वारिका में रहकर। परीक्षित महाराज की ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं थी कि सुदामा की कथा सुनाओ। ये सुदामा की कथा सुखदेव अपनी ओर से सुना रहा है। अपनी ओर से जानते ना, आप में से मुंबई या भारत में कितने लोग रह चुके हैं? लगभग। घर पर वो दूध देने वाला आता है ना? दूध देने वाला जब आता है तो हम कहते हैं 1 लीटर डालो, तो उसका जो पात्र आधे लीटर का होता है, वो पात्र डालता है, 1 डाला और फिर 2 डाला। हमारा ध्यान उस पर नहीं होता, हमारे ध्यान उसके बाद जो एक्स्ट्रा देने वाला है ना, उस पर हमारा ध्यान ज्यादा होता है। जब तक वो एक्स्ट्रा ना मिले तब तक शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं आता। ये एग्जाम्पल समझ में आया? मैं तुम्हें दूसरा देता हूं। दूसरा दूं? गोलगप्पे खाए आपने? खास करके माता है, ये जो गोलगप्पे खाने जाते हैं, मैं भारत की बात कर रहा हूं। गोलगप्पे खाने जाते हैं ना, तो वो एक प्लेट में 6 गोलगप्पे देते हैं। वो 6 गोलगप्पे खाने के बाद वो जो बाद में लास्ट में जो एक्स्ट्रा मिलता है ना, वो मसाला वाला, वो जब तक ना मिले तब तक दिल में चैन नहीं पड़ता। वो एक्स्ट्रा वाला मिला तब मुक्ति मिलती है, बाकी आत्मा वहीं, प्राण वहीं अटक जाती है। अब समझ में आ गया? तो એને અમારે ગુજરાતી में एग्जैक्ट शब्द है उपरामण, उमेरण, एक्स्ट्रा। जब तक वो एक्स्ट्रा नहीं मिलता ना, तब तक आनंद नहीं आता।
और आदमी एक्स्ट्रा कब देता है? जब आनंद में आ जाता है। तो परीक्षित महाराज ने कृष्ण की अन्य अन्य लीलाओं की जिज्ञासा की कि मुझे अघासुर की कथा सुनाओ, पूतना की सुनाओ, बकासुर की, गोवर्धन की, सबकी जिज्ञासा की। सुदामा की कोई जिज्ञासा नहीं है। ये तो सुखदेव जी ने अपनी ओर से, जैसे दूध वाला एक्स्ट्रा देता है और गोलगप्पे वाला वो एक्स्ट्रा देता है, वैसे सुखदेव जी ने सुदामा की कथा एक्स्ट्रा में दे दी। उठा, ये जो मैं तुझे दे रहा हूं ये एक्स्ट्रा दे रहा हूं। मतलब और एक दृष्टि, ये सब आचार्यों की टीका में बोल रहा हूं, और एक दृष्टि से देखें तो सुखदेव जी जब प्रसन्न हो गए, सुखदेव जी का चित्त जब बड़ा प्रसन्न हुआ, तब जाकर बिना कहे बिना पूछे सुखदेव जी ने सुदामा की कथा सुनाई। बाकी महाराज परीक्षित की तो जिज्ञासा केवल इतनी ही थी कि भगवन यानी चान्यानी, हे भगवंत, जो जो कृष्ण की लीला कथा है, श्रोतुम इच्छामि, मैं सुनने का इच्छुक हूं। सच्चा भक्त जो होता है ना, सच्चा डिवोटी होता है ना, वो सुनने का ही इच्छुक होता है। श्रोतुम इच्छामि, दशम स्कंद 80वां अध्याय प्रथम श्लोक, श्रोतुम इच्छामि, मैं सुनने का इच्छुक हूं। इसे कहते हैं सच्चा भक्त। बाकी जो शॉर्टकट वाले भक्त होते हैं ना, जो शॉर्टकट खोजते हैं, वो सुनने के इच्छुक नहीं होते। वो किसी बापू बाबा के पास जाकर कहते महाराज मेरा पर्चा निकाल दीजिए, या महाराज मेरी पीठ पर हाथ घुमा दीजिए, मुझे मेरे सिर पर हाथ रख दीजिए, मुझे मंत्र मार के कोई फल दे दीजिए या कुछ भस्म दे दीजिए। बस कुछ लोग ऐसे शॉर्टकट खोजते हैं। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है, श्रोतुम इच्छामि, परीक्षित कहते हैं आप मुझे सुनाइए, मैं सुनने का इच्छुक हूं। यही बात अर्जुन ने भगवत गीता में कही, यत श्रेयस्यम निश्चितम ब्रूहि। गीता 2 अध्याय 7वां श्लोक। कृष्ण ने कहा अर्जुन क्या चाहिए, क्या करूं? बोले और कुछ नहीं, ब्रूहि, आप बोलो मैं सुनूं, दैट्स इट। क्योंकि हमारे जीवन में जितनी भी परेशानी है ना, एक्चुअल देखा जाए तो परेशानी हमारे चित्त की है। बाकी भूखा कोई मर रहा है यहां पर, आपने सुना कोई आदमी भूखा मर गया? भूखे मरने की आपने कोई न्यूज नहीं सुना होगा, लेकिन ऐसा सुना होगा आदमी खा खा कर मर गया। डायबिटीज हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया, खा खा के मरने वालों के बहुत न्यूज आते हैं। भूखा कोई नहीं मरता। बाहर से कोई इतना टेंशन प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम हमारे चित्त की है। यदि चित्त शांत और शुद्ध है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और हमारा चित्त शांत, शुद्ध और प्रसन्न कब होगा? हम लोग गुरु पूजा में गाते हैं ना, गुरु मुख पद्म वाक्य, क्या कहते हैं? चीते ते करिय ऐक्य। गुरु के मुख से निकले हुए शब्द ही हमारे चित्त को सुखी कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। कहते हैं कि श्रोतुम इच्छामि, मैं सुनने का इच्छुक हूं, आप बोलिए। किसी भी साधु संत महात्मा का सही इस्तेमाल क्या है? उनके श्री मुख से सुनना। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, हमने फलाने गुरु जी का एसोसिएशन किया, हमने फलाने वैष्णव का एसोसिएशन किया। एसोसिएशन में भी तो तरीका होता है ना, नहीं तो एक मच्छर भी गुरु का एसोसिएशन करता है, खून पी जाता है बेचारे का। वो कोई एसोसिएशन हुआ? उससे कोई फायदा हुआ? सबसे अच्छा एसोसिएशन क्या है? किसी साधु के, किसी वैष्णव, किसी प्रेमी के मुख से सुनना, क्योंकि सुनने से ही चित्त शुद्ध होगा और हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होगा। सो महाराज परीक्षित कहते हैं कि कृपया करके आप वीर्याणि अनंत वीर्यस्य, अनंत वीर्य, अनंत पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण की लीला मैं सुनना चाहता हूं, आप मुझे सुनाइए। मानो सुखदेव गोस्वामी कहे कि भाई तू 6 दिन से सुन रहा है। यहां हमारे न्यू जर्सी वाले 1 घंटे में थक गए हैं। सबको ऊंधिया याद आ रहा है कि इसने पहले कहा था ऊंधिया मिलेगा। ये ऊंधिया नाम की एक कहानी है, पता है आपको? कल मैं सुनाऊंगा। ऊंधिया माने ऊंधा, उल्टा। ये कल रखेंगे हम।
सो मानो सुखदेव गोस्वामी कहे कि भाई इतने दिन से तो तुम सुन ही रहे हो और आज भी आप कथा सुनना चाहते हो। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कोनु श्रुत्वा असकृत ब्रह्मन उत्तम श्लोक सत्कथा वीरमेत विशेषज्ञ विषण्ण काम मार्गणे। कामनाओं से बींधा हुआ जिसका हृदय है, कामनाएं जिसके हृदय को जलाती है, उस काम के बाणों से बींधा हुआ जिसका हृदय है, ऐसा दुखी आदमी कौन है जो कृष्ण की कथा नहीं सुनेगा। हमारे जीवन में कामना हमको जलाती है और ये कामना कैसे जलाती हैं? प्रहलाद महाराज दृष्टांत देते हैं कि एक आदमी हो और उस आदमी की 10 पत्नी हो। यहां तो एक से ही आदमी उब जाता है। किसी आदमी की 10 पत्नी हो और वह आदमी ऑफिस से घर पर आए और 10 पत्नियां उस आदमी को अपनी अपनी दिशाओं में खींचे और वह आदमी परेशान हो जाता है। ऐसी हालत जिनके हृदय में कामनाएं हैं उस कामी आदमी की होती है। लेकिन इन कामनाओं से मुक्त होने का उपाय क्या है? बिल्कुल सरल उपाय है, कृष्ण कथा। जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो कथा सुनते 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 हम सारी कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण कथा जो है ना, सारी कामना सारी इच्छाओं से मुक्त करा देती है। आप लोगों का अनुभव होगा, शुरू शुरू में हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं कामनाएं होती हैं, लेकिन जब भजन करने लगते हैं, कथा सुनने लगते हैं, धीरे 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 सारी इच्छा खत्म हो जाती है। सो काम रूपी बाण से मुक्त होना है तो ऐसा कौन आदमी है जो कृष्ण कथा सुनना नहीं चाहेगा? परीक्षित महाराज कहते हैं सवाक यया तस्य गुणान गृणीते करोच तत्कर्म करो मनस्य स्मरेत तत्संत स्थिर जंगमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णा। ये सब 10वें स्कंद 80वें अध्याय के प्रारंभ के श्लोक परीक्षित की जिज्ञासा है। और फिर सुखदेव जी सुदामा की कथा सुनाते हैं तो परीक्षित यही कहते हैं कि वही वाणी वाणी है, सवाक यया तस्य गुणान गृणीते। उन्हीं की वाणी वाणी है जिसकी वाणी से कृष्ण के गुणगान होते हैं। करोच तत्कर्म करो मनस्य, उसी के हाथ हाथ हैं जिनके हाथ से प्रभु की सेवा होती है। और उन्हीं के कान कान है जिनके कानों से हरि की कथा सुनी जाती है। अच्छा, जिन कान से हरि कथा नहीं सुनते उसके कान क्या है? कैलाश के शिखर पर बैठे हुए महादेव पार्वती से कहते हैं कि जिन हरि कथा सुनत नहीं काना पार्वती, जो लोग अपने कानों से हरि कथा नहीं सुनते उनके कान कान नहीं तो क्या, श्रवण रंग अहि भवन समाना। उनके कान सर्प के रहने के बील है, कुछ काम के नहीं, केवल खड्डे है। और इतना सुंदर मस्तक, इतना सुंदर शरीर देह मिला है, और इस देह से यदि प्रभु के चरणों में प्रणाम न करे तो यह देह देह नहीं, यह शरीर जिंदा लाश है। यह जिंदा लाश है। झुकता वही है जो जिंदा है। झुकता वही है जो जिंदा है, बाकी अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। सो परीक्षित महाराज कहते हैं कि वही हाथ हाथ है, वही कान कान है। सो मानव जीवन की सफलता सुखदेव जी इसी में है कि हम भगवान की कथा सुने और भगवान का नाम लें। इसलिए हे सुखदेव जी, आप कृष्ण कथा सुनाइए। बस यही जिज्ञासा है, कृष्ण कथा सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा कि ठीक है, ऊंधिया पूरी खा लीजिए, कल से मैं अपनी ओर से आपको सुदामा की कथा सुनाऊंगा। सही इस प्रकार से भागवत जी की ये भूमिका है। अब देखो कैसे समय बीत गया ना, 1.5 घंटा पौने 2 घंटा हो गया। सो कथा में ये रस, ये आनंद है
कब कितना समय बीत जाए। तो यहीं पर मैं विराम करता हूँ। सो आज भूमिका हुई, श्री गणेश हुआ, कल इस कथा को वेग देंगे और इस कथा में हम डूबेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जोर से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निरमल, महापुराण भागवत निरमल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, शुकमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय कल, परमानंद सुधार समय लीलारती रस रस निदान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहोषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथाय किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन
अति पावन पुराण की आरती अति पावन